हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवानी की। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि नैना वो कार ड्राइव कर रही थी और शिवानी वो बस यही सोच रही थी कि आखिर में हम लोग जा कहाँ पर हैं। पिछले 2 घंटे से मैम सिर्फ ड्राइव करे जा रही हैं और मुझे कुछ नहीं पता है कि आखिर में मीटिंग है कहाँ पे। नैना जो कि कार ड्राइव कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि इस ट्रिप में मैं अपने पापा का ड्रीम तो पूरा करूँगी, वो जो चाहते हैं वो तो मैं करूँगी, लेकिन उसी के साथ में शिवानी को अपनी जॉब से निकालूंगी। वो ये सोच करके बस खुश होती है और कार ड्राइव कर रही होती है। थोड़ी देर बाद लगभग आधे घंटा और लगता है। उसके बाद में एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर उनकी गाड़ी जाके रुक जाती है। तो शिवानी बोलती, मैम पहुँच गए? तुम्हें क्या लगता है? तो शिवानी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप बैठी रहती है। नैना अपनी कार का दरवाज़ा खोलती है तो शिवानी उतर जाती है। नैना बोलती है चलो, तो शिवानी पीछे पीछे जाती है। वो एक रूम में जाते हैं, वो दोनों के रूम में जाकर के बैठे होते हैं। तो शिवानी पूछती है, मैम ये कौन सी मीटिंग है, क्या आप कुछ बताएंगी? क्यों? तो मैं नहीं बताऊंगी तो क्या मीटिंग होगी नहीं? नहीं मैम, वो नहीं, मतलब कब तक होगी मीटिंग? अभी टाइम है, तो बहुत लंबा ड्राइव करके आए, थोड़ा रेस्ट करना दो मुझे। तुम्हें भी करना है तो पास वाले रूम में जाकर के कर सकती हो। ओके मैम, बट प्लीज़ क्या आप बताएंगे कि हम मतलब कब तक होगी मीटिंग? कहाँ ना अभी वक्त है, तो क्या आज हम लोग घर वापस जा पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है? नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं। हाँ मुझे पता है, हम जा सकते हैं ना। हम कौन सा यहाँ पे रहने के लिए आए, हम तो मीटिंग करेंगे चले जाएंगे, राइट? नैना सिर्फ लुक देती है, कुछ भी नहीं बोलती है। शिवानी चली जाती है वहाँ से और वो रूम में जाकर के बस बेड पे लेट जाती है और सोच रही थी क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम चले जाएंगे, पापा घर पे अकेले हैं। नर्स आंटी तो है ही, एक काम करती हूँ, नर्स आंटी को फ़ोन करती हूँ। फ़ोन उठाती है, कॉल लगाती है, सामने से नर्स कॉल उठाती है और बोलती है क्या हुआ, आपने कॉल किया? हाँ वो आंटी, पापा ठीक है ना? हाँ बेटा वो ठीक है। अच्छा मैं ये बोल रही थी शायद मुझे आज आने में लेट हो सकता है, आप पापा का ध्यान रखेंगी? ठीक है, पर थोड़ा टाइम से आ जाना, मुझे भी घर जाना होगा। हाँ हाँ आंटी बिल्कुल, जैसा आप बोलो, बस थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आज मेरी बॉस पता नहीं मुझे कहाँ पे लेके आई है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। आंटी पापा से बात कराओ ना। पापा से बात? दो दे, हाँ बस पापा को फ़ोन दे दो, मैं बात कर लूँगी। अब फ़ोन ना मतलब वीडियो कॉल करती हूँ मैं, ठीक है? तो ठीक है, वो वीडियो कॉल चलाती है, अपने पापा को पूरी बात बताती है। जो नर्स आंटी थी वो भी हंसने लग जाती हैं और कहती हैं तुम डैड को पूरी बात क्यों बता रही हो? आंटी वो सुन सकते हैं, उन्हें सब पता है आखिर में चल क्या रहा है, वो बस उठना नहीं चाहते, मुझे देखना नहीं चाहते, इसलिए मुझे नाराज़ हूँ। जब वो आँख खोल के मुझे देखेंगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगी, उनसे बात बिल्कुल नहीं करूँगी, बट अभी तो मैं बात कर सकती हूँ ना। ऐसे बोल के स्माइल करती है। तो नर्स आंटी वैसे स्माइल करती बोलते ठीक है बेटा, तुम टाइम से आ जाना। फॉन्टी बहुत अच्छी थी, इसलिए नैना को उन पर कहीं ना कहीं, सॉरी शिवानी को भरोसा भी था कि उसके डैड का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, इसलिए उनके भरोसे पे वो छोड़ के भी आ गई थी और बस वेट कर रही थी कि कब कब मीटिंग स्टार्ट हो, कब ख़त्म हो और वो वापस जाए। लगभग 2 घंटे बाद में नैना वो शिवानी को आवाज़ देती है, शिवानी शिवानी। तो शिवानी उठती है और बोलती है यस मैम। वो नैना की तरफ देखती है तो नैना बोलती है चलो मीटिंग का टाइम हो गया। ओके मैम, ठीक है चलते हैं। शिवानी बस यही सोच रही थी कि चलो फाइनली मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगी एंड लोग चले जाएंगे। अब इनको आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, ये लगभग 12 बज रहे थे अभी। तो बस शिवानी को तो तसल्ली थी कि ठीक है फुल लोग टाइम से चले जाएंगे वापस। मीटिंग स्टार्ट होती है। मीटिंग वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे नैना की कंपनी नहीं थी,
सामने जो कि इस प्रोजेक्ट को करवाना चाहते थे वो थे, साथ में दूसरी कंपनी के लोग भी थे जो कि अपनी अपनी जो भी फाइल्स थी, मतलब बोलो प्रोजेक्ट को सबमिट करना होता है, प्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट करने वाले, तो उस प्रोजेक्ट के लिए रिप्रेजेंटेटिव थे हर एक कंपनी से, और वहाँ के सारे CEO ही थे। वो अपना अपना आइडिया वो दिखा रहे थे, बता रहे थे और अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जितने अच्छे तरीके से वो कर सकते थे। सबका ही प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। फिर आती है नैना की बारी। नैना वहाँ पे जितने भी लोग थे, इवन CEO जो दूसरी कंपनी के लोग थे, वो भी इम्प्रेस हो जाते हैं। और ये प्रोजेक्ट ऑफकोर्स नैना को ही मिलता है। नैना स्माइल करती है और वो बस खुश होती है। उसे पता था ये प्रोजेक्ट उसे मिलेगा, लेकिन इन सब चीज़ों में नैना को इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि यहाँ पे सब लोग इतने अच्छे भी नहीं होते और बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं होते। क्योंकि यहाँ पे एक इंसान ऐसा था, उसे बुरा तो लग रहा था, साथ में गुस्सा भी था कि उससे ये प्रोजेक्ट एक लड़की लेके गई है। काइंड ऑफ मेंटालिटी समझ जाओ उसकी। बाकी जो बिजनेसमैन थे ऐसा नहीं था कि उनको अच्छा लग रहा था, उन्हें भी बुरा लग रहा था, लेकिन वो थे कि मे बी वी हैव टू इम्प्रूव, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। जेलसी उन्हें भी थी, ऐसा नहीं था कि वो लोग ऐसे मतलब उन्हें बुरा नहीं लग रहा था, जेलसी फील नहीं हो रही थी, जेलस थे बट कुछ गलत कदम नहीं उठाते हैं। लेकिन वो एक आदमी जो कि लगातार नैना को घूर रहा था और बस सोच रहा था मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक वही था जिसकी प्रेजेंटेशन और नैना की प्रेजेंटेशन बिल्कुल टक्कर की थी। बट नैना उसका रिप्रेजेंट करवाने का तरीका वो उन लोगों को इम्प्रेस कर जाता है एंड बस उसे प्रोजेक्ट मिल जाता है। खैर नैना ने आते ही एक दुश्मन बना लिया था जिसके बारे में नैना को खुद को नहीं पता था। फिर नैना वहाँ से उठती है, उन लोगों से बातें करती है जो कि वहाँ के प्रोजेक्ट जो भी उसको देने वाले थे उनसे बातें करती है, हर एक चीज़ पूछती है। वो बोलते हैं कि साइट कौन सी है, वो साइट देखने के लिए आ ही जाती है। नैना और शिवानी दोनों साथ में जाते हैं, उस पूरी जगह पे देखते हैं एंड वो लोग अच्छे से बातें करते हैं उसके बारे में। इनको ये करते करते शाम हो जाती है, शाम के 5 बज चुके होते हैं और शिवानी वो बस टाइम की तरफ देख रही होती है और कह रही होती है कब तक सब कुछ ख़त्म होगा। वेट कर रही थी। फाइनली जब डील साइन हो जाती है, एग्रीमेंट सब बन जाते हैं, तब मैं जाती है वापस होटल रूम में और शिवानी वो बस वेट कर रही थी कि कब हम लोग वापस जाएंगे। वो उठती है अपने रूम में से, नैना के रूम के बाहर जाके नॉक करती है दरवाजे पे। तो नैना बोलती है कौन है, तो शिवानी बोलती मैम मैं हूँ। दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। तो अंदर जाती है तो जो शिवानी थी वो बोलती मैम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, घर जाना है। तो अब तक समझ में नहीं आया क्या मैम, हम लोग बिजनेस ट्रिप पे आए हैं और ये प्रोजेक्ट हमें अभी तक मिला ही है, अब इस पर काम भी करना है। वो बट क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें भी यहीं पे हैं, पर हम अपने शहर में चले जाएंगे। तो घर कब जाएंगे? ऑलमोस्ट 1 हफ्ता तो लगेगा। 1 हफ्ता? बट मैम मैं मेरी फैमिली को कुछ नहीं पता, मेरे डैड घर पे अकेले हैं। तो नैना शिवानी की तरफ देखते रहे बोली तुम्हारे डैड बच्चे नहीं हैं जो घर पे अकेले हैं डर जाएंगे। समझ में आया तुम्हें? कॉल करके बता दो अपनी फैमिली को, वरना देख लो या तो तुम अपने घर पे चले जाओ या फिर यहाँ पे रह के काम करो। समझ में आया तुम्हें? तो शिवानी थोड़ा कन्फ्यूजन रूप से देखती रही बोलती क्या मतलब? मतलब कि है या तो तुम अपनी जॉब रख लो या फिर तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो इतना बोल ही रही होती है कि ना सोचने लग जाती, सॉरी शिवानी सोचने लग जाती है क्योंकि उसके लिए इसका डैड से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था, इवन ये जॉब भी नहीं थी। वो कहने वाली थी कि ठीक है मैं घर चली जाती हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी यहाँ पे। वो जानती थी कि अगर वो जॉब छोड़ देगी तो जॉब मिलना मुश्किल है, बट वो अपने डैड को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसके लिए बहुत मुश्किल था ये, कैसे अपने डैड को अकेला छोड़ देती। शिवानी के दिमाग में हर एक तरह के थॉट्स चल रहे थे, हर एक तरह के।
जॉब छोड़ देगी तो डैड की मेडिसिन के लिए कहाँ से पे करेगी? क्या उसे एक अच्छी जॉब दोबारा मिल पाएगी जो भी जल्दी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसने पहले भी ट्राई किया था, उसे जब तक जॉब नहीं मिली थी। ये बहुत मुश्किल जॉब मिली है, काफ़ी अच्छी जॉब है। तो क्या इसे जॉब छोड़ देनी चाहिए? डैड को अकेला कैसे छोड़ते हैं? नहीं, बट जॉब नहीं की तो फिर डैड का ध्यान कैसे रखूँगी? बट अकेला कैसे छोड़ूँ? वो बस यही सोच रही थी वहाँ पे खड़े खड़े, तब उसके फ़ोन पे कॉल आता है। एंड वो कॉल किसी और का नहीं, नर्स आंटी का था। तो शिवानी बोलती है मैम एक्सक्यूज़ मी, ऐसे बोल के शिवानी जाती है, फ़ोन उठाती है एंड बोलती है क्या हुआ आंटी? बेटा कितना लेट हो गया, तुम आई नहीं? सॉरी आंटी, बहुत सारा टाइम लग गया। आंटी एक चीज़ पूछूं? क्या अगर मैं घर नहीं आ पाऊँगी तो आप डैड के पास रह जाओगे? बेटा ये तो मुश्किल है, तुम समझ नहीं रही। मैं कैसे रहूँगी? मेरी फैमिली भी है, मुझे घर जाना है, घर से मेरे भी कॉल आ रहे हैं। क्या आंटी कुछ हो नहीं सकता? मतलब डैड का आज ध्यान रखने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता? तो वो सामने से आंटी बोलती एक मिनट रुको, सोचने दो मुझे। तो थोड़ा सोचती हुई बोलती एक चीज़ हो सकती है। तो बोलते क्या? वो नाइट शिफ्ट के लिए तुम किसी और नर्स को हायर कर सकती हो। तो शिवानी बोलती है हाँ ये चीज़ तो है, बट क्या बेटा? उसके भी तो पैसे देने होंगे, मेरे पास शायद इतने हैं नहीं। तो बोलते अरे फिक्र मत करो, वैसे भी तुम्हारे डैड का रात में कुछ ज़्यादा काम नहीं है। और मेरी एक दोस्त है, वो नर्सिंग का ही काम करती है, और तुम जब तक नहीं आओगे घर पे वो तुम्हारे रूम में रह लेगी। मैं खाना खिला के जाती हूँ, रात को तुम्हारे कोई भी परेशानी हुई तो ये देख लेगी। तो बोलते हैं ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, बस तुम कब तक आओगे? वो बॉस ने बोला कि 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ फिर उससे। हाँ डी एक बार बात करो, फिर फटाफट मुझे जवाब देना प्लीज़, मैं वेट करी हूँ। ओके बोलते ठीक है। 5-10 मिनट बाद आंटी फिर से कॉल करती हैं और बोलते हैं कि बात हो गई है, वो यहाँ पे आ रही हैं। थैंक गॉड। ठीक है, एक बार पापा से बात कराएंगी? तो बोलते ठीक है करो। तब शिवाय अपने डैड से बात करने लगती है। फेस पे एक स्माइल थी, आंखों में एक चमक थी। एंड इस बार वीडियो कॉल नहीं थी, सिर्फ ऑडियो कॉल थी। तो अपने डैड से वो सारी चीज़ें बोल रही थी। शिवानी अपने डैड को हर एक बात बता रही थी कि पापा मेरे बॉस ने बोला मुझे 1 हफ्ते तक यहाँ रुकना पड़ेगा। अच्छा गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरी क्या गलती है? अब बॉस ने बोला मीटिंग के लिए जाना है, मैं आ गई। मुझे थोड़ी पता था कि 1 हफ्ते तक रुकना पड़ेगा। समझन बाबा, आई कॉन्ट लिव दिस जॉब, मुझे जॉब करनी पड़ेगी ना। समझन बाबा प्लीज़ 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 प्लीज़। अरे इतना गुस्सा? पापा नहीं हो मेरे? डोंट वरी, मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी और आपको भी रखना पड़ेगा। आंटी के साथ तंग मत करना। एंड आंटी पापा को ना अच्छे से टीवी देखने देना, पापा बोर हो जाते हैं वरना। ठीक है, तो टीवी में चालू होनी चाहिए। तो सुन रही होती है, स्माइल कर रही होती है और पीछे जवाब भी दे रही होती है कि हाँ ठीक है। एंड नैना वो देख रही थी शिवानी को अपन डैड से बातें करते वक्त। उसे नहीं पता था नैना के बारे में कुछ, सॉरी शिवानी के बारे में कुछ भी। तो वो देख रही थी कि अच्छा अपन डैड से बात करी, उन्हें मना रही है। क्योंकि नैना बातें बिल्कुल ऐसे करती है, सामने वाला इंसान भी जवाब दे रहा है, उसको डैड गुस्सा कर रहे हैं, वो अपने डैड को मना रही है। और शिवानी ऐसे बातें कर करके फ़ोन रख देती है, जिसकी सारी बातें हो गई थी। अपन डैड से उसने हर एक बात कह दी थी। फ़ोन रखने के बाद में वो पीछे मुड़ती है तो नैना वहीं खड़ी थी। तो शिवानी बोलती है क्या हुआ मैम? नहीं कुछ नहीं, सोचा कि बाहर खाना खाने जा रही हूँ तो मेरे साथ चलना है? तो बोलती है नहीं मैम मैं ठीक हूँ। ठीक है फिर रहो भूखी, मुझे क्या दिक्कत है? ऐसा बोल के चली जाती है। शिवाय बोलती है खड़ूस बॉस। वो चली जाती है। नैना शिवाय रूम में होती है, उसे भूख लगी होती है, क्योंकि सुबह से जब जब से ये लोग आए थे इन्होंने कुछ नहीं खाया था। नैना तो होटल में जा कर के वो खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद में उसके दिमाग में शिवाय वो आती है।
उसे लगता है कि सुबह से उसने भी कुछ नहीं खाया है, भूख लगी होगी। आई थिंक मुझे इतना भी रूड नहीं होना चाहिए, वैसे सोचती है। एंड फिर वेटर को खाना पैक करने के लिए बोल देती है। वो शिवाय के लिए खाना पैक करवा लेती है, गाड़ी में बैठती है एंड फिर से कार को ड्राइव करके थोड़ी दूर पे जो होटल था वहाँ पे चली जाती है। वो अपने घर के अंदर जाती है, शिवाय के रूम के बाहर खड़ी होती है। अब वो ये सोच रही होती है कि वो कैसे शिवाय को बोले कि वो खाना खा ले। वो इतना सोच रही होती है कि वो शिवाय के दरवाजे पे हाथ रखती है ताकि वो दरवाजे को खटखटा सके। लेकिन जैसे दरवाजे पे हाथ रखती है वो देखती है कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। दरवाजे को खोल के देखती है तो शिवाय, उसकी शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, वो बेड पे ऐसे आराम से फैल के सोई हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, चेहरे पे एक अजीब सा सुकून था। खिड़की से चांद की रोशनी सीधा शिवाय के चेहरे पे आ रही थी, उसके वो बाल उसके फेस पे आ रहे थे। एंड शिवाय वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। नैना शिवाय की तरफ देखते देखते आती है और साइड में टेबल पे वो पैक किया हुआ खाना रख देती है एंड शिवाय के बिल्कुल पास में आके बैठ जाती है और बस शिवाय को देखे जा रही होती है। वो एक शब्द तक नहीं बोलती है। उसको लग रहा था कि मुझे उठाना चाहिए इसे, इसने कुछ खाया नहीं है, भूखे पेट सो रही है। लेकिन वो ये देखती कि वो सो रही है, वो कैसे उठा दी उसे। बस वो यही सोच रही थी कि उठाए कि नहीं उठाए। उसके दिमाग में सारी चीज़ चल रही थी, लेकिन वो शिवाय का चेहरा देख रही थी, उसके फेस पे की स्माइल भी थी। उसके दिमाग में चीज़ें चल रही थी, फेस पे की स्माइल थी। वो सोचता है कि उठा देना चाहिए, वो भूख से सो रही है, मतलब भूखे पेट सो रही है। तो नैना बहुत प्यार से बोलती है, शिवानी शिवानी। बट शिवानी वो तो सो रही होती है, वो सुन ही नहीं रही होती, वो तो गहरी नींद में होती है। फिर से नैना बोलती है, शिवानी। तब भी शिवानी रिएक्ट तक नहीं करती है। तो नैना को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि इतने में क्या गहरी नींद है। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो तेज़ बोलती है, शिवानी। तो शिवानी अचानक से उठते होते, हाँ क्या हुआ, क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या, भूकंप आया है, सुनामी आ गई, क्या हो गया। वैसे बोल के पूरी तरह देख रही होती है, उसकी आंखें खुली हुई थी, आंखें पूरी रेड थी उसकी, क्योंकि वो तो सोई थी ना थोड़ी देर पहले, गहरी नींद में थी। अचानक से उसे उठा दिया। तो बोलती, क्या हुआ मैम, ऐसा क्या हो गया जो आपने मुझे उठा दिया। भूखे पेट नहीं सोया करते। वो टेबल पर के पास जाती है, खाना उठाती है, उसके पास रखती है, बोलती है, लो खा लो। ऐसा बोल के जाने लगती है और पीछे शिवानी उस खाने की तरफ देखती है, उसे अपने हाथों में लेती है और फिर सो जाती है। वो बेड पर लेट के सो जाती है और फिर नन्ना पीछे मुड़ के देखती है तो शिवानी ने अपने हाथ में खाना रखा हुआ था, वो सो रही थी, लेट के दे दी, हाथ में खाना था लेकिन। तो नैना देखती है, एक गहरी सांस लेती है, उसके पास में आती है, बोलती, शिवानी आई सेड खाना खाओ, खाना वेस्ट मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शिवानी उठती है, वो खाना खाते, उसका बिल्कुल मन नहीं था खाना खाने का, क्योंकि जब हम नींद में आ जाते हैं ना तो बिल्कुल मन नहीं करता खाना खाने का। तो वो खाना खा रही थी, या फिर बोल सकते कि बस डाल रही थी अपने मुंह के अंदर कि बस ख़त्म हो जाइए। बट खाना बहुत सारा था और शिवानी से खाया ही नहीं जा रहा था। एक तो इतनी नींद में थी वो, और ऊपर से आधे रातों उसे खाना खिलाया जा रहा था। वो एक बार नैना की तरफ देखती है अपनी छोटी छोटी आंखों से, जिनमें आंखों में नींद भरी हुई थी, हाथों में खाना लेकर के। वो बस ये बताना चाह रही थी कि अब नहीं खाया जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ बस करो, अब नहीं। तो ये चीज़ें नैना समझ जाती है, उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है, लेकिन उसे हाइड कर लेती है, बोलती ठीक है सो जाओ अब, ऐसे बोल के चली जाती है। एंड नैना वो बस स्माइल करे जा रही होती, करे जा रही होती, उसके फेस पे वो स्माइल जा ही नहीं रही होती है। वो अपने रूम में जाके बेड पर लेट जाती है एंड उसके दिमाग में ना नैना का, सॉरी शिवानी का वही लुक आ रहा था। वो बस स्माइल कर रही होती है, खुश होती है। फिर अगला दिन होता है, क्योंकि ऑफकोर्स नींद तो आ ही जाती है उसे, थोड़ा खुश होकर के, ज़्यादा सोचती नहीं इस बारे में। नेक्स्ट डे होता है, ये अपने काम पे जाते हैं, बहुत सारा काम होता है,
अपना सारा काम कर रहे होते हैं। धीरे धीरे काम बढ़ा जा रहा होता है। इन्हें मीटिंग अटेंड करनी होती है, इन्हें काम के साइड देखनी होती है, हर एक चीज़ को मैनेज करना होता है। ये सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं। एक दिन गुजर जाता है। घर आने के बाद में हमेशा की तरह शिवानी अपने डैड को कॉल कर देते। अब ये दोनों जो थे, नैना और शिवानी, वो होटल के अंदर ही नीचे जा कर के खाना खाया करते थे साथ में बैठ कर के। एंड थोड़ी सी जो नैना और शिवानी थी, वो उनका थोड़ा बहुत बोलते ना, थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर था। इतना नहीं, हल्का सा, बिल्कुल ऐसा बोलते ना, था भी और नहीं भी। मतलब नैना जब सिर्फ शिवानी से बात करती थी, उसकी तरफ देख करके कुछ सोचती नहीं थी, तो अच्छे से बात करती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद में उसे याद आता, नहीं ये तो, मुझे तो उसे बाहर निकालना है, मैं अच्छे से बात क्यों कर रही हूँ उसे। फिर से रूड बिहेव करने लग जाती। और शिवानी उसको देखती कि ओह, मूड स्विंग से इनकी इतनी जल्दी स्विच हो जाते हैं ना। अब अच्छे से बात करते, रूड बात करने लग गई। इतने मूड स्विंग होते हैं क्या? मेरे तो नहीं हो रखे। पीरियड्स पे हैं क्या ये? लगता तो नहीं है। वो सब कुछ अज्यूम कर रही थी बस, कि ठीक है जो भी है, जाने तो, मुझे क्या करना। इन्हें अब यहाँ पर रहते 2 दिन निकल गया होता है, 2 दिन। बट इन दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। बस थोड़ी बहुत बातें करते थे, काम करते थे। और ज़्यादातर जो शिवानी थी, वो काम करते करते वक्त नैना को देखती, तो नैना उसको तरफ देख के चिल्ला देती, काम ठीक से करो, वो करो। जब कोई काम ठीक से भी हो रहा था, तो शिवानी समझ गई थी, ओके मूड ख़राब है, गुस्सा आ रहा है, इसलिए चिल्ला रही है। उसके लिए नॉर्मलाइज हो गया था सब कुछ। ठीक है, मतलब इस मोमेंट पे चिल्लाती हैं और अभी शाम बैठ जाती हैं। वो बस नैना को समझने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं तक गुस्सा करती थी, बोझ तो खड़ूस तो वो बोलती थी। उसने ना नैना के बहुत सारे नाम निकाले थे, खड़ूस, हिटलर, मेरे हिंदी वाली टीचर, नहीं मेरी हिस्ट्री वाली टीचर। स्कूल टाइम में वो बिल्कुल वैसे ही है। मेरी मैथ्स वाली टीचर, हाँ मैथ्स वाली सुंदर थी और पढ़ाती तो थी, बट समझ कुछ नहीं आता था। सेम, सुंदर है, बोलती तो है पर समझ कुछ नहीं आता। वो ऐसे बोल के स्माइल करती है ना, अपनी मतलब ख्याल में खोई रहती है। शिवा को तो खुश रखना आता था एंड वो वही करती थी। खैर 2 दिन बाद जब शिवाय और नैना फिर से काम पर जाते हैं, वो अच्छे से काम कर रहे होते हैं। नैना का फ़ोन बार बार बज रहा होता है, लेकिन नैना वो देखी उसके डैड का कॉल है, वो समझ जाती है कि हाँ कुछ बातें करनी होंगी। बट वो मैसेज ड्रॉप करती, डैड आई एम बिज़ी, बाद में बात करते हैं, ऐसा बोल के फ़ोन कट, मतलब फ़ोन की तरह साइड रख देती, साइलेंट कर देती है। एंड वो फिर से अपने काम करने लग जाती है। शिवाय अपना काम करती तो ना थके हुए थे पूरे, काम करते करते इनको लेट नाइट हो जाता है। लगभग 7 से 8 बजे ये लोग अपनी कार लेकर के बाहर निकलते हैं। जब ये कार लेकर के बाहर निकलते हैं तो अब शिवाय का फ़ोन बजता है। तो शिवाय फ़ोन उठाती है एंड किसी का कॉल नहीं था, बल्कि नैना के डैड का कॉल था। वो उठाती है, उसके डैड कुछ बोलते हैं और जब वो सुन रही होती है शिवानी, उसके अंदर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और वो बोलती है व्हाट। वो सिर्फ इतना ही बोलती है कि अचानक से जो कि इनकी गाड़ी थी वो रुक जाती है। तो शिवानी बोलती है कि क्या हुआ, गाड़ी की रुक दी। इतने में वो देखते कि यहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं है, फ़ोन भी कट हो चुका है, क्योंकि थोड़ा जंगल टाइप एरिया था। इनकी जो वर्क साइट थी वो इस जगह से दूर थी और इनका जो होटल था वो मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे था और बीच में आता था एक बड़ा सा जंगल। तो अगर गाड़ी से पार कर तो बहुत आसानी से निकल जाता था, लेकिन अभी गाड़ी बंद हो गई थी। बादल वो मतलब बोलते ना, बारिश वाले बादल थे आसमान में, पता लग रहा था, बिजली कड़क रही थी। अब नैना बोलती है आई डोंट नो, गाड़ी में कुछ दिक्कत हुई दिखती है, ऐसा बोल के कार का दरवाज़ा खोलती है एंड बाहर जाती है। वो मतलब होता है ना गाड़ी का आगे का बोनट, वो खोलती है बट कुछ होता ही नहीं है। लाइक वो देखती है और सोचती है दिक्कत क्या हुई होगी, बट वो मैकेनिक तो थी नहीं जो सही कर ले। हाँ शिवाय को आता था, लेकिन शिवाय सोचती थी ओके देखते मेरे बॉस क्या करती है। वैसे बोल के बस चुपचाप बैठ के स्माइल कर रही थी, बट उसके दिमाग में आती है वो फ़ोन कॉल। नैना के डैड
उन्होंने जो बोला था वो बात आती है। इतने में ही बारिश हो जाती है और वो बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। वो देखते कि बारिश शुरू हो गई, मैम अंदर क्यों नहीं आई, ऐसा बोल के विंडो खोलती है और बोलते मैम। इतने में वो देखते कि जो कि हमारी पहले से नैना थी वो बोनट से दूर चली गई होती है कॉल करने के लिए कि मैकेनिक कोई आ जाए, इसलिए थोड़ी दूर चली गई थी। लेकिन बारिश होती है तो भाग के अपने सर पे हाथ रख के आ रही होती है, कहीं अपने हाथ से वो पूरी बारिश को रोक करके आ जाएगी। नैना वो भाग के आ रही होती है और शिवानी उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल थी, बोलती है अब मैं इनका नाम क्या रखूं, भीगी हुई बॉस। वैसे बोल के स्माइल कर रही होती है और बस चुपचाप बैठी होती है। जो कि नैना थी जो कि थोड़ी दूर पे थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो पूरी भीग गई थी। और वो गाड़ी के अंदर आके बैठती है, उसके वो बाल वो पूरे भीगे हुए थे। एंड इस वक्त नैना और शिवानी ने ऑलमोस्ट सेम कपड़े पहने हुए थे। नैना ने पहनी हुई थी वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट एंड सेम ही हमारी शिवानी ने पहनी हुई थी। नैना ने अपने मतलब वाइट शर्ट के ऊपर एक जैकेट डाला हुआ था, ब्लेज़र वो डाला हुआ था, लेकिन अभी वो ब्लेज़र वो अपने काम के साइड पे भूल गई थी, इसलिए अब उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, उसके बालों से पानी निकल रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन नैना को उसे ठंड लग रही थी। वो बोलती है कि बहुत ठंड है, एक तो बारिश अभी शुरू होने ज़रूर था इसका, वैसे बोल रही होती है। और शिवानी बस नैना को देख रही होती है। तो नैना बोलती क्या, ऐसे क्या देख रही हो, तो बोलती कि कुछ भी तो नहीं। और जो शिवानी होती है वो नैना को फिर भी देख रही थी। तो नैना बोलती है क्या है, क्यों देख रही हो ऐसे। तो शिवानी फिर से बोलती है कुछ भी तो नहीं, वैसे बोल के फिर से देख रही होती है। तो नैना होती है वो खुद को देखते उसे ठंड भी लग रही होती है एंड देखते उसकी वाइट ड्रेस थी तो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं थोड़ी सी बॉडी शो हो रही थी, लेकिन जो शिवाजी उसकी नज़र वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। वो बस नैना को देख रही थी और सोच रही थी मेरी भीगी हुई बॉस लग बड़ी सुंदर ही है। जो शिवाय थे उसका पूरा ध्यान सिर्फ नैना के फेस पे था, उसके लिप्स पे था जो कि भीगे हुए और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, उसके बालों पे था ना कि उसकी बॉडी पे। वो बस वही देख रही थी और ये चीज़ मतलब नैना को समझ में आ जाती है कि ये मेरी बॉडी की तरफ नहीं दिख रही, लेकिन मुझे थोड़ा खुद से शाय फील हो रहा था कि मैं ऐसे नहीं, ऊपर से भीगी हुई ठंड लग सकती थी उसे। तो शायद बोलते कि मैम आई थिंक सो आप भीग गए हो तो आपको कुछ चेंज कर लेना चाहिए वरना बीमार हो जाओगे। चेंज करूँ या कहाँ से करूँ, आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं। तो जो नैना थे थोड़ा सोच रहे बोलती है हाँ मेरे पास है एक्स्ट्रा कपड़ा, पक्का है मैम, हाँ है ना, बोला ना, ठीक है तुम लोग देखो किधर, उधर मैं चेंज करी हूँ ना, ओके मैम। जो शिवाय होती है वो दूसरी तरफ देखने लग जाती है और नैना वो बैक सीट पे चली जाती है, मतलब गाड़ी के अंदर से ही। अब नैना ने चेंज तो कर लिया होता है लेकिन वो थोड़ा सा शाय फील कर रही होती है क्योंकि नैना के पास में सिर्फ एक शर्ट थी जो कि वाइट कलर की थी और बस उसके पास में वही थी और कुछ भी नहीं था। शिवानी बोलती है मैम चेंज कर लिया, कर लिया। तो शिवानी पीछे मुड़ के देखने वाली थी तो नैना बोलते आगे देखो, क्यों आपने चेंज कर लिया ना, तो आगे देखो। वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी बोलने में। तो शिवानी बोलती है ऐसा भी क्या हो गया, तो पीछे मुड़ के देख लेती है एंड वो देखती है कि जो नैना थी वो अपनी शर्ट को नीचे की तरफ खींच रही थी और नैना की लेग्स वो साफ दिख रही थी। तो शिवानी बोलती है क्या हो मैम, आपने चेंज नहीं किया, कर लिया ना, अब तुम आगे देखो। तो जो नैना थी वो थोड़ा शाय फील कर रही थी, मतलब उसके जो गाल थे वो भी हल्के हल्के रेड हो गए थे, उसकी नोज़ ठंड के कारण हल्की हल्की रेड थी, अब गाल भी हो गए थे। और शिवानी बस नैना को देखे जा रही थी उसके फेस की तरफ। तो नैना बोलती कहाँ ना आगे देखो। तो शिवानी
वो अपनी सीट से हल्का सा उठती है, अपनी सीट के ऊपर अपने नीज को रखती है और पीछे की तरफ आ रही होती है। वो नैना के फेस के बिल्कुल क्लोज होती है। वो आकर के बिल्कुल नैना के पास में बैठ जाती है। तो नैना बोलती, तुम पीछे क्यों आई हो? क्योंकि मैम, हम लोग बीच जंगल में हैं, गाड़ी हर तरीके से लॉक है, एंड आई थिंक अगर मैं आगे बैठी तो ठीक से बैठ नहीं पाती, इसलिए कंफर्टेबल सीट के लिए मैं पीछे आई हूँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम तो आप आगे जाना चाहती हैं? तो बोलते ठीक है, मैं आगे जाती हूँ। ऐसे बोल के उठने वाली थी, लेकिन फिर वो उठ नहीं पाती है कि उसके कपड़े बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे। अब वो क्या करे, वो थोड़ा शाय फील कर रही होती है, बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। तो नैना अब उठ के नहीं जाती है, लेकिन शिवाय उसकी नज़रें भी नैना की तरफ नहीं थी। वो बिल्कुल सामने की तरफ देख रही थी, नैना की तरफ नहीं देख रही थी। ये थोड़ी देर तक बस ऐसे शांत बैठे रहते हैं, बारिश होती रहती है, ये चुपचाप बैठे रहते हैं। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा होता है, जैसे कि नैना को थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है। सब कुछ ठीक था। आधे घंटा गुजर जाता है, 1 घंटा गुजर जाता है, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बात तक नहीं हुई थी। गाड़ी के अंदर बिल्कुल शांति थी। बारिश अब थोड़ी सी थम सी गई थी। नैना वो थोड़ा सा बोलती है, शिवानी। तो शिवानी बोलती है, तुमसे एक बात पूछूं? तो बोलती है, हाँ पूछिए। तुम्हारे दोस्त तुम्हें शिवाय क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मुझे अपना मानते हैं। तो नैना शिवाय की तरफ देखती है और बोलती है, मतलब कि जो मुझे अपना मानता है वो मुझे मेरे एक ऐसे नाम से बुलाते हैं जो मुझे सुनना पसंद है। मतलब तुम्हें अपना नाम शिवाय सुनना पसंद है? तो मैं शिवानी बोलती, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आएगा? ये आपकी मर्ज़ी, आप मुझे किसी भी नाम से बुलाओ, नाम से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब शिवाय बोलते तो अच्छा ज़रूर फील होता है। तो नैना फिर से बोलती है, अच्छा वो सब ठीक है, तुम अपनी अपीयरेंस पे लड़कों की तरह रखती हो और तुम अपना नाम भी लड़कों वाला सुनना पसंद करती हो। तो तुम टॉमबॉय हो, राइट? हाँ, अब तक आपको पता नहीं लगा ये बात? नहीं, वो तो तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस किसके अंदर? आई मीन तुम्हें लड़कियाँ पसंद है कि लड़के? तो शिवा थोड़ा समझ जाती है कि आखिर मैम समझ क्या रही है और वो थोड़ा सा घबरा भी क्यों रही है। तो शिवाय को थोड़ी सी मस्ती सूझती है और शिवाय अब तक जिसकी नज़रें बिल्कुल सामने थी वो अब नैना की तरफ जाती है, नैना के फेस पे जाती है। नैना शिवाय की तरफ देख रही थी। नैना बिल्कुल शिवाय नैना की बिल्कुल आंखों में देखती है, उसकी आंखों से नज़रें नहीं हटाती है, उसके थोड़ा सा पास में आती है, उसकी सीट के पीछे जो जगह थी ना, मतलब सीट होती है वहाँ पे हाथ रखती है, जो कि उसके शोल्डर के थोड़े से करीब थी लेकिन थोड़ा सा दूर भी थी, एक डिस्टेंस मेंटेन थी। और नैना उसकी हार्ट बीट वो बढ़ जाती है क्योंकि शिवाय उसके फेस के बिल्कुल पास थी और शिवाय नैना के एकदम करीब थी। उसकी भी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ी हुई थी, बट शिवाय को मस्ती सूझी हुई थी। तो वो अपना दूसरा हाथ थोड़ा सा नैना के थाइस के पास लेके जाती है, टच नहीं करती, बस थोड़ा सा पास लेके जाती है, जिससे कि नैना को फील हो जाता है कि हाँ उसका हाथ आसपास है एंड उससे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा, थोड़ा सा अजीब सी बेचैनी से फील होती है। वो अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही होती है, बट उसकी नज़रें अब भी शिवाय की आंखों में थी और शिवाय बोलती है, मैंने इस बारे में कभी इतना सोचा नहीं, सो आई डोंट नो, बट अगर लड़की आपके जैसी हो सो आई थिंक आई नीड टू
थिंक। वह सब बहुत सॉफ्टली प्यार से बोल रही थी, जैसे कि नैना वो बहुत ज़्यादा अजीब सा और एक अलग से शिवरिंग से उसे फील हो रही थी अपने बॉडी के अंदर। उसे नैना की सांसें, सॉरी शिवाय की सांसें अपने पास में फील हो रही थी। उसे नहीं पता उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। इन दोनों की क्लोजनेस तो बढ़ रही थी। ये दोनों एक गाड़ी में बैठे थे बारिश के मौसम में एक दूसरे के करीब। बट ऐसा क्या वो फ़ोन कॉल आया था जिससे कि शिवाय थोड़ा डर गई थी। और अचानक से गाड़ी ख़राब कैसे हो गई? ये तो बिल्कुल ठीक थी। जंगल में बीच में आने के बाद में पहले भी सिग्नल्स आया करते थे, लेकिन आज नहीं आ रहे थे। क्यों? वेल सवाल तो थे यहाँ पे। अच्छा मोमेंट भी चल रहा था, लेकिन नेक्स्ट पार्ट वो आई थिंक आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो अपने दिल को संभाल के रखिए, क्योंकि अब बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। मतलब फॉर ऑल मज़ा। आई डोंट नो कितना पसंद है कितना नहीं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।